हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑन एग्जाम की तैयारी यूट्यूब चैनल। सो लेट्स टुडे स्टार्ट योर टॉपिक इस एक्सरसाइज 4.2 क्लास 7th एनसीईआरटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। हम आप पिछली क्लास में मैथ की क्लास 7th की एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर चुके थे और उसका सलूशन करा चुका हूं। आज हम आप बात करने वाले हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.2 को। 4.2 की एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, सॉल्यूशन कराने से पहले आप सबको एक बार मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे एक बार एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड चैनल पे अगर अभी आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए कि गुरुजी यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक को सॉल्व कराते हैं। तो चलिए आज हम आप सॉल्व करते हैं आपकी प्रश्नावली 4.2 को। कह रहा है पहले पृथक को, कह रहा है पहले चर को पृथक करने वाले चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो पहले इसको हमें पृथक करने वाले चरण को बताना है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपके पास बुक होगी और बुक नहीं भी है तो यहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिख करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको हम आप कैसे पृथक करेंगे? सबसे पहले इसको पृथक करना है। देखो इधर इधर सबसे पहले बात समझने की कोशिश करना है आपको मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात समझने की कोशिश करना है, ये जो होता है आपका यहाँ तक इक्वल से पहले जो वैल्यू होती है इसे बोलते हैं LHS, इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। और ये जो वैल्यू होती है इक्वल के बाद जो होती है RHS बोलते हैं, RHS। ये इक्वल होता है, बराबर होता है, बराबर के पहले जो होता है इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो LHS इज इक्वल टू RHS को बराबर करना है, इसे पृथक करना है। तो सबसे पहले हमें इसे पृथक करने के लिए मुझे करना कुछ नहीं पड़ेगा। जो यहाँ पे जो माइनस दिया हुआ है, बात समझे, अगर यहाँ पे माइनस दिया हो तो प्लस इसमें ऐड कर देंगे, प्लस इधर भी ऐड करेंगे। जितने से हमें आप यहाँ पे ऐड करना है, जितने से मल्टीप्लाई करना है और जितने से यहाँ पे डिवाइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने से मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे डिवीजन या मल्टीप्लाई करना है उतने से ही यहाँ पे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई, माइनस और आपको यहाँ पे उतना ही करना है। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे x माइनस वन, माइनस यहाँ पे माइनस वन है तो इसका अपोजिट प्लस वन कर दीजिए, इज इक्वल टू जीरो प्लस वन। ठीक है ना, ये पृथक हो चुका है। अब इसको जो है समीकरण को हल करना है, ये पृथक हो चुका है समीकरण। अब इसको हल करना है। अब यहाँ पे माइनस से और यहाँ पे प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर जीरो में वन जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। x बराबर ही वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी और प्लस में हो जाएगी। ठीक है दोस्त, यही आपका आंसर हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बी वाले क्वेश्चन की बात करने की कोशिश करते हैं। बी वाला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो कह रहा है। x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है x प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो माइनस वन। ठीक है ना, अब इसको काटेंगे तो एक प्लस एक माइनस है तो यक्स यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो में से माइनस वन जाएगा तो यहाँ पे माइनस वन ही आएगा। माइनस कितना आएगा? वन ही आएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये वैल्यू भी पृथक्करण हो चुकी है, इस प्रकार की वैल्यू पृथक्करण हो चुकी है और ये बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है x माइनस वन इज इक्वल टू फाइव है, x माइनस वन इज इक्वल टू फाइव है। इसको पृथक्करण करने के लिए x माइनस वन, इसका अपोजिट करेंगे प्लस वन इज इक्वल टू फाइव हो, यहाँ पे प्लस वन जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर x इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा, x इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू सिक्स आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे डी क्वेश्चन नंबर देखने की कोशिश करेंगे। डी क्वेश्चन नंबर कह रहा है x प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू है, x प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू है। तो यहाँ पे हमें आपको माइनस से यहाँ पे लिखना होगा x प्लस सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू माइनस सिक्स के, इसको प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे दो में से माइनस छः जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस चार। माइनस कितने का हो जाएगा? आपका माइनस चार हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है y माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस सेवन।
y माइनस 4 इज इक्वल टू -7, ठीक है ना। y माइनस 4 इज इक्वल टू -7 है, यहाँ पे देखते चलेंगे बस। मैंने कहा y माइनस 4 इज इक्वल टू -7 है, तो y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू -7 है यहाँ पे, ठीक है ना। -7 है तो यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे +4 रखा। अब यहाँ पे मैंने +4 रखा तो इसको देखो, यह प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस माइनस इधर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितने का हो जाएगा, -3 का हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर एफ देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है, वह आप कह रहा है y माइनस 4 इज इक्वल टू 4 है, y माइनस 4 इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 का, यहाँ पे +4 और इधर भी +4, तो प्लस माइनस, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितने का, 8 का, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। करेक्ट है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जी, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर एफ जी नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। और जी नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर से कह रहा है, जी नंबर कह रहा है y प्लस 4 इज इक्वल टू 4k, y प्लस 4 इज इक्वल टू 4k, इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4k, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी एच देखने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन नंबर एच कह रहा है y प्लस 4 इज इक्वल टू -4k, y प्लस 4 इज इक्वल टू -4k, y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू -4 और -4, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है, आप सबको पता है माइनस माइनस कितना हो जाता है, फटाफट आप सब कमेंट करेंगे माइनस माइनस कितना हो जाता है, तो इधर से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन पे बात करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पे भी पहले कह रहा है पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चर को बताइए और फिर समीकरण को हल करिए। तो पहले हमें यहाँ पे प्रयोग करना है चर को, चलिए पृथक करने वाले के लिए प्रयोग करना है, इसको पहले चरण बनाना है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3l इज इक्वल टू 42 है, इज इक्वल टू यहाँ पे 42 है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पे 3l इज इक्वल टू 42 है, तो अगर चाहे तो इसको काट सकते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 चौके 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12, 14 होना चाहिए। बट मेरे दोस्त ऐसे नहीं करना है, हमें यहाँ पे पहले समीकरण बनाना है। तो आइए पहले इसको पृथक करने के लिए, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा 3l इंटू इधर मैंने 3 से अगर मैंने यहाँ पे गुणा किया तो 3 से यहाँ हो जाएगा। एक काम यहाँ पे हो सकता है, 3 से यहाँ पे भाग करिए, 3 से यहाँ पे भाग करिए और 42 डिवाइडेड बाई 3 से इधर भी भाग करिए, 3 से इधर भी भाग करिए। जितना आपको लेफ्ट हैंड साइड में करना है उतना राइट हैंड साइड में। 3 से 3 यहाँ से कट जाएगा, l बराबर यहाँ से आएगा 3 से भाग करेंगे इसको, 3 एकन्नम 3, 3 चौके 12, यहाँ l बराबर कितना हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। l बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है b/2 इज इक्वल टू 6 है, b/2 इज इक्वल टू 6 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, b/2 इज इक्वल टू 6 है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें गुणा करना होगा, ठीक है, यहाँ पे हमें गुणा करना होगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे b, पहले इसको b इंटू 2 अपान b/2 यहाँ पे पूरे का 2 है, इज इक्वल टू 6 इंटू 2 है, यही तो है ना। तो इसको मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है p/7 इज इक्वल टू 4,
P/7 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। P/7 इज इक्वल टू 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें जो है, यहाँ पे हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने कहा P इंटू 7/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 7, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, P इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। P इज इक्वल टू 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से डी नंबर पे देखेंगे, डी नंबर क्वेश्चन पे, और डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे 4x इज इक्वल टू 25, 4x इज इक्वल टू 25 है। तो 4x इज इक्वल टू 25 है, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा 4x इज इक्वल टू 25 को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 4x इंटू 4, सॉरी डिवाइडेड बाई आपका जो है 4x इंटू 4, यहाँ पे इंटू नहीं होगा डिवाइडेड बाई होगा, 4x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई आपके डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 24/4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24/4 हो जाएगा। करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आंसर हो जाएगा। अगले ई नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8y इज इक्वल टू 36 है, 8y इज इक्वल टू 36 है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 8y इज इक्वल टू 36 है, तो 8y यहाँ से हमें भाग करना होगा 8 से, 8 इज इक्वल टू 36 अपान कितने के, 8 के, 36/8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको और छोटा करेंगे तो ये छोटा हो सकता है, तो इसको अगर छोटा करेंगे 4 से छोटा हो सकता है, 4 से कटेंगे 4 दूनी 8, और यहाँ पे आपका जो होएगा 18 हो जाएगा। इसे काटेंगे 2 हो जाएगा, और इसे काटेंगे तो यहाँ पे 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इसे 4 से काटेंगे, 1 मिनट, 4 से काटेंगे तो 4 9 36 होगा, 4 4 9 36 होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, 4 9 36, 4 दूनी 8, तो y बराबर यहाँ पे 9/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y बराबर 9/2 हो जाएगा। इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है, 4 दूनी 8, 4 9 36, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है। ई के बाद एफ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, z/3 इज इक्वल टू 5/4 है, 5/4 है। तो यहाँ पे हम पहले पृथक करेंगे समीकरण को। मैंने कहा z इंटू 3/3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 15 बटे कितना, 4 हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, 15/4 प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, 15/4 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपके बाद क्वेश्चन नंबर जी है, क्वेश्चन नंबर जी है, क्वेश्चन नंबर जी कह रहा है a/5 इज इक्वल टू 7/15, 7/15। इसको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे कहना है कि a से एक तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, a इंटू 5/5 इज इक्वल टू 7 इंटू 5/15, ठीक है, यही करना है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 35/15 आ जाएगा। 5 से अगर इसको छोटा करेंगे तो a इज इक्वल टू 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर एच देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एच कह रहा है 20t इज इक्वल टू -10, कह रहा है 20t इज इक्वल टू -10 है, 20t इज इक्वल टू -10 है। तो यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड करना है, डिवाइड। अब डिवाइड कितने से, ताकि ये 20 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो हमें यहाँ मैंने कहा 20t, यहाँ पे 20t डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू -10/20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है, -1/2 हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा
कि क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन का सलूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन का सलूशन हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आइए देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आपका है, फटाफट, ताकि हम आप देखते चले क्वेश्चन का सलूशन। क्वेश्चन नंबर, देखिए आपके पास बुक ऑलरेडी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ चीजों को। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए कह रहा है आपसे 3n -2 इज इक्वल टू 46 है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए, ठीक है ना। पहले चर बताना है। चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल करिए। तो पहले यहाँ पे समीकरण को हम आप इसको चर को पृथक करने के लिए जो चरण हम प्रयोग करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 3n -2 इज इक्वल टू 46 है। तो यहाँ -2 है तो हम इधर +2 कर सकते हैं। तो हमने लिखा 3n -2 + 2 इज इक्वल टू 46 + 2 के, करेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मैं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3n बराबर 48 हो जाएगा। 3n बराबर 48 हो जाएगा। एक समीकरण तो यहाँ बन गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको छोटा करने के लिए 3n/3 इज इक्वल टू 48/3 ये हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। n इज इक्वल टू 16×3 = 16 हो जाएगा। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यही n इज इक्वल टू 16 आपका आंसर हो जाएगा। n इज इक्वल टू 16 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है आपसे 5m + 7 इज इक्वल टू 17। 5m + 7 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पे जो बनेगा हमारा आपका क्वेश्चन, इसे हमने कहा 5m + 7 - 7 इज इक्वल टू 17 - 7 के। तो यहाँ माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। 5m इज इक्वल टू 10 के। यहाँ पे 17 है -7 है 10 हो जाएगा। अब इसे हमें आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5m डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5। 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। m इज इक्वल टू 2 5 जा 10, m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी 3 का क्वेश्चन नंबर सी देखने की कोशिश करते हैं। सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20p/3 इज इक्वल टू 40 है। यही तो है। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको समीकरण को पृथक करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 20p × 3/3 इज इक्वल टू 40 × 3 के। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 3 कैंसिल हो जाएगा। 20p इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 20p/20 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे 6 दूनी 12, p इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। करेक्ट है प्यारे प्यारे बच्चों। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी हो गया। डी भी देखते हैं। डी है, हाँ डी भी है। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3p/10 इज इक्वल टू 6 है। तो इसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे, इसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सी चीजें हैं। यहाँ पे आपको 3 से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई या गुणा कर देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखो करना क्या है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपने लिखा है 3p × 10 इज इक्वल टू 6 × 10 है, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 3p इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड कर देना, 3p डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो p इज इक्वल 20×3 = 60। यहाँ पे p बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। p बराबर प्यारे बच्चों 20 हो जाएगा।
P बराबर 20 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे क्वेश्चनों का सलूशन आपने कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सिर्फ देखो यहाँ पे हल करना है, पृथक नहीं करना है। बात समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, पृथक करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है पृथक नहीं करना है, सिर्फ हल करना है। तो आइए फटाफट इसको भी हम आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, पृथक नहीं करना है, ध्यान से देखना है चीजों को। करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको हम आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ए वाले को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए वाले को सॉल्व करेंगे। ए वाला क्वेश्चन कह रहा है 10p इज इक्वल टू 100 के, 10p इज इक्वल टू 100 के। तो इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे लिखना p इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 के। 10 से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा p इज इक्वल टू कितने के, 10 के। p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। p इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर बी आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है आपसे 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100 के, ये कह रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 इधर चला जाएगा, ये 10 इधर चला जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। इधर समझेंगे 10p प्लस 10 माइनस 10, चलो इस प्रकार से पृथक करते हैं। माइनस 10 इज इक्वल टू 100 माइनस 10 के, तो इधर प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आएगा 10p इज इक्वल टू 90 के, 10p इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब 10p इज इक्वल टू 90 हो जाएगा तो यहाँ लिखोगे 10p डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर कितना बचेगा, 9 बचेगा। p इज इक्वल टू कितना बचेगा, तो आप कहोगे p इज इक्वल टू 9 बचेगा, ठीक है। p इज इक्वल टू 9 बचेगा। करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे बिल्कुल सर करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है p अपान 5, p अपान 4 इज इक्वल टू 5 है, p अपान 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, p इंटू 4 अपान 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 कर देना है। 5 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गए, p इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, p इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, और यही p इज इक्वल टू 20 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी डी सी हो गया। क्वेश्चन नंबर डी पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी पे, क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है माइनस p अपान 3 इज इक्वल टू 5 है, माइनस p। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें p से माइनस p इंटू 3 अपान 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस p इज इक्वल टू 15, माइनस p इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ये वैल्यू हमारी किस में है, माइनस में आई है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हो p इज इक्वल टू माइनस 15 के, p इज इक्वल टू माइनस 15 के, ठीक है ना। इसका अर्थ हो जाएगा p इज इक्वल टू माइनस 15 के। डी हो गया। क्वेश्चन नंबर ई चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है 3p अपान 4 इज इक्वल टू 6 के, 3p अपान 4 इज इक्वल टू 6 के। अब इसे हम आप जो सॉल्व करेंगे, इसे जो हम आप सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इधर हम लिखेंगे 3p इंटू 4 अपान 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 इंटू 4 के, 6 इंटू 4 के, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3p इज इक्वल टू 24 के, 24 के। अब इसे हम आप लिखेंगे, इसे मेरे दोस्त लिखेंगे 3p डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3 के, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा 3 8 24, p इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, p इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर एफ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है 3s इज इक्वल टू माइनस 9 के, 3s इज इक्वल टू माइनस 9 के।
ठीक है, 3s इज इक्वल टू -9 के। तो इसे हम आप सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 3s अपान 3 के इज इक्वल टू -9 अपान 3 के। 3 से 3 कट जाएगा, s इज इक्वल टू 3 3 जा 9 -3 के, s इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, s इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, यफ हो गया। क्वेश्चन नंबर जी देखते हैं, यफ जी। क्वेश्चन नंबर जी कह रहा है 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3s है, ठीक है 3s है। अब इधर प्लस है तो इधर हमें आपको भी माइनस से, तो हमने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में लिखा मेरे प्यारे बच्चों 3s प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 माइनस 12 के, 0 माइनस 12 के, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3s इज इक्वल टू -12 के। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाई 3 के, डिवाइडेड बाई 3 के, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यस इज इक्वल टू -3 चौक 12 4 हो जाएगा, यस इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, जी हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर एच देखेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर एच देखेंगे तो 3 यहाँ पे है, 3s इज इक्वल टू 0 है, 3s इज इक्वल टू कितना है, 0 है, 3s इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ लिखूंगा मेरे प्यारे साथियों 3s इज इक्वल टू 0 है जो, यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे मैंने लिखा 3 और SO 3SO, यहाँ पे माइनस मैंने कहा, यहाँ पे माइनस नहीं, मैंने यहाँ पे कहा 3s अपान 3 इज इक्वल टू 0 अपान 3। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो भाग होगा नहीं, तो इसका अर्थ हो जाएगा यस इज इक्वल टू माइनस में आ जाएगा वैल्यू माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी जीरो थोड़ी से माइनस थोड़ी आएगा, सिर्फ आपके कितना आएगा, जीरो से भाग हुआ जीरो आएगा, कोई संख्या कितनी आएगी, जीरो आएगी, माफ कीजिएगा, किसी संख्या से अगर जीरो में भाग करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यच हो चुका है, आशा करता हूँ चीज समझ में आई होंगी। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, यच आई जे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर IJKL। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये पूरे जो है ये पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, प्रश्नावली 4.2 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे यच आई, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आई पे यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर आई है प्यारे बच्चों, आई कह रहा है 2q, यहाँ पे कह रहा है 2q इज इक्वल टू 6 है, 2q इज इक्वल टू 6 है। तो इसे हमें आपको सॉल्व करना होगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम आप लिखेंगे 2q अपान 2 इज इक्वल टू 6 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू जाएगा 2 तिहाई 6, 3 हो जाएगा, q इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आई जे नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आई जे। ठीक है, कह रहा है 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0, -6 इज इक्वल टू 0। तो हमने लिखा यहाँ पे, मैंने कहा 2q माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 प्लस 6 के, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2q इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो फिर आप लिखोगे 2q अपान 2 इज इक्वल टू 6 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू 2 3 जा 6 हो जाएगा, q इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है ना, q इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, यच जे के नंबर क्वेश्चन के देखेंगे, के नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम आप लिखेंगे 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को लिखेंगे 2q प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 6 के। यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो 2q बराबर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 6 के, माइनस 6 के। अब इसे जब मैं काटूंगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखूंगा 2q अपान 2 इज इक्वल टू माइनस 6 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, q इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 हो जाएगा, करेक्ट है। के अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे के एल पे चलते हैं, के एल 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12।
ठीक है, 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12k। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2q प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 6k। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो लिखेंगे 2q इज इक्वल टू 6k। ठीक है, 12 में से 6 जाएगा 6k। लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 6 अपान 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा 6, क्यू इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये पूरी की पूरी प्रश्नावली आपको 4.1 भी बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पूरी प्रश्नावली समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए कि एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे पूरी एक्सरसाइज एक एक स्टेप गुरुजी आसानी से सॉल्व करवा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से। प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली एक्सरसाइज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।